सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। आज हम लोग को स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.1। स्क्वायर्स के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स को पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ 10 नंबर्स दिए गए हैं जिनके पूछा है कि स्क्वायर अगर हम इनका करते हैं तो स्क्वायर करना नहीं है बट बताना है कि स्क्वायर अगर हम इनका करते हैं तो इनकी यूनिट डिजिट जो स्क्वायर नंबर्स होंगे उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जैसा कि प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि जो भी नंबर्स एंड होंगे 1 या 9 से तो उनकी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें से कुछ ग्रुप्स में बना लिए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट आपको दिए गए उनमें से ग्रुप्स बना लिए हैं। ग्रुप्स में उनको इसलिए करा है क्योंकि जैसा प्रॉपर्टी में बताया था मैंने कि 1 जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होगा उनके जो स्क्वायर्स आएंगे उनके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही आएगा। तो इसलिए इन दोनों के जो स्क्वायर होंगे उनके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 आएगा। अब और ये भी बताया था कि 4 जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है अगर उसके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है तो उनके यूनिट प्लेस पे हमेशा और हमेशा 6 ही आएगा। ओके, सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस पे 2 और 8 है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 आएगा। ओके, और अगर यूनिट प्लेस पे 7 है और 3 है तो उनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 आएगा। बचते हैं ये 10th नंबर का जो पार्ट दिया है 5/5 लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी जिसका स्क्वायर हमें निकालना है उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा। ओके, और अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो भी उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 ही आएगा। ओके, तो ये तो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था ये दो कि 1 और 9 है यूनिट प्लेस पे तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। 4 और 6 है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 आएगा। अगर स्क्वायर के जिसका स्क्वायर निकालना है उसके यूनिट प्लेस पे 2 और 8 है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। आप इन सबको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारे यूनिट प्लेस के नंबर्स होते हैं ना उनको 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए मन में। जैसे इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 to the 4 तो यूनिट जो इसका स्क्वायर आएगा उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, हमेशा 4 होगा। ये है 8 8 64 तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 4 तो यूनिट प्लेस पे जो इसका स्क्वायर आएगा उसके भी यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। इसको ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इतना बड़ा नंबर है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है इसमें, यूनिट प्लेस पे है 7। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 7 7 49। लास्ट जो डिजिट है या यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम स्क्वायर कर लेंगे। 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसके जो स्क्वायर नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, ये है 3 तो 3 3 9, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। इसको भी करके देख सकते हैं बट ये हम याद भी रख सकते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के 5 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी हमेशा 5 आएगा। 0 है तो ऑब्वियस है 0 ही आएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। मतलब बताया है 8 नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिनको बोला है कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं बट रीजन हमें देना है। तो जब मैंने प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही यही बताई थी कि जिन नंबर्स के एंड में या यूनिट प्लेस पे 2 3 या 7 या 8 होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ये आपको बातें दिमाग में याद रखनी होगी। ठीक है, तो
इसलिए मैंने इनको दो ग्रुप्स में बांटा है कि दो ग्रुप्स में इनके रीजंस हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स नंबर पे जो नंबर हमें दिए गए हैं, इन सबके यूनिट प्लेस पे क्या है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 7 है, 8 है। तो जिनके यूनिट प्लेस पे जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसमें हम इन सबके लिए रीजन मैं एक साथ लिख दे रही हूं, आप अलग अलग लिख दीजिएगा। बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या क्या है, 2, 3, 7, 8, इन सब के सब नंबर्स में किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 7, 8 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब दूसरा ग्रुप ये मैंने लिखा है 5th और 7th और 8th नंबर जो दिए हुए हैं हमें, ये किस लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, बिकॉज ये भी मैंने बताया था प्रॉपर्टी में कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके पास अगर जीरोज हैं तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए। बट अगर हम लोग देखेंगे, ये लिखा है 64,000, तो इसमें 3 नंबर ऑफ जीरोज है जो कि ऑड है, इसमें भी 3 नंबर ऑफ जीरोज है 7th वाले में, तो ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। और ये 505050, इसमें भी एक जीरो है लास्ट में, ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। तो इन तीनों का रीजन सेम होगा, आप लोग अलग अलग लिख दीजिएगा, बट मैं एक साथ लिख रही हूं कि बिकॉज दे हैव क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज। अगर इनके पास इवन नंबर ऑफ जीरोज होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते, बट इनके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, इसलिए ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। ओके, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है ये 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, इसमें चारों पार्ट में एक एक नंबर दिया गया है और बोला है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इनमें से किनके जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड नंबर होगा। तो ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते समय बताया था कि जो इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। तो इसमें बोला है किनका ऑड होगा स्क्वायर, तो हम लोग देख रहे हैं तो 431 ऑड नंबर है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कौन से ऑड नंबर है कौन से इवन नंबर है। 2826 ये हमारा इवन नंबर है, ये हमारा 7779 जो है ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। तो फर्स्ट और थर्ड में जो नंबर दिए गए हैं, ओके, ये हैं दोनों ऑड नंबर, तो इन्हीं के स्क्वायर्स क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, स्क्वायर्स विल बी ऑड नंबर। इनके क्या हो जाएंगे स्क्वायर्स, हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में एक ये पैटर्न दिया गया है और क्वेश्चन पूछा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और जो इसमें मैंने लिख दिया है ये पैटर्न, जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको बताना है। ओके, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसमें फर्स्ट क्या है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। जैसे ही एक जीरो बीच में, इन दोनों 1 के बीच में एक जीरो इंसर्ट हुआ तो यहां पर भी दोनों जगह पे एक एक जीरो इंसर्ट हो गया। 2 जीरो इंसर्ट हुए, 2 के बीच में इधर वाले 1 और 2 के बीच में 2 जीरो इंसर्ट हो गए और यहां पर भी 2 जीरो इंसर्ट हो गए। सिमिलरली अब यहां पे हमें बताना है कि क्या होगा, तो यहां पे कितने जीरो इंसर्ट हो रहे हैं, 4 जीरो इंसर्ट हो रहे हैं ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 4 जीरो हो जाएंगे और यहां पर भी 4 जीरो हो जाएंगे। ओके, और ये पूरा ही खाली छोड़ दिया है, तो यहां पे हम देखेंगे कितने जीरो इनके बीच में आए हैं, दोनों 1 के बीच में, तो 3 + 3 6 जीरो आए हैं। तो यहां पे क्या होगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ जाएंगे, फिर 2 होगा, फिर यहां पे भी 6 जीरो होंगे और 1 हो जाएगा। ओके, ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना था, काफी इजी पैटर्न था, आप लोग भी देख के समझ जाएंगे वैसे। सो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये पैटर्न दिया गया है और मिसिंग नंबर्स हमें बताने हैं कि क्या होगा इसमें। ओके, तो इस पैटर्न को आप देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे 11 का स्क्वायर तो 121, जब ये 101 हुआ तो इधर से 1010 और यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है। इतना तो वो पिछले क्वेश्चन से सेम पैटर्न है, बट आगे देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न यहाँ से चेंज हो गया है कि जब वहां पे क्या था, 0 इंसर्ट हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या हुआ 10101 ये हो जा रहा है,
ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हम दोनों डायरेक्शन से लेफ्ट और राइट से देखेंगे, वहां से पैटर्न ये हमें मिलेगा। जैसे अगर 1 0 1 0 1 आया तो यहां से 1 0 1 0 यहाँ पे 2 लिखा है। अब यहाँ पे क्या है 1 0 1 0 1 है, तो यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 2 0 और यहाँ पे 3 आ गया है, नेक्स्ट नंबर आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे हो गया है तो इसका स्क्वायर होगा, हम लोग इधर से लेफ्ट राइट से दोनों साइड से देखेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 कर देंगे यहाँ पे। फिर यहां से 1 0 2 0 3 0 4 इधर से भी आ गया, ठीक है। ये है पैटर्न यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इधर हमको इधर का नंबर लिखना है, ठीक है। यहां पर ये दिया हुआ है तो देखेंगे हम लोग कि 1 0 2 0 3 0 4 0 5 ये पैटर्न इधर इधर से सेम है, लेफ्ट से राइट से देखेंगे, और ये यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर कितनी बार था ये, जब यहाँ पे 4 था तो ये 3 0 आ रहे थे, अब हमारे क्या आएंगे 4 0 आ जाएंगे बीच में, ठीक है। उतना तक हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अब हमारे 1 2 3 4 जीरोस हो गए। तो हमें यहाँ पर 4 तक आना है, 1 के बाद 1 के बाद 0 2 के बाद 0 3 के बाद 0 4 के बाद 0, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरोस हैं बीच में, और यहाँ पे 5 लिख देना। इधर से भी 1 के बाद 0 2 के बाद 0 3 के बाद 0 4 के बाद 0, जितने यहाँ 0 है वहां तक काउंटिंग करनी है। नेक्स्ट काउंटिंग वो दोनों के सेंटर में आएगी। ये इसका पैटर्न है। तो 6 क्वेश्चन में हमें ये पैटर्न दिया गया है और हमसे मिसिंग नंबर्स पूछे गए हैं। ये मिसिंग नंबर यहाँ ये 4 जगह पे मिसिंग नंबर्स हैं, इनको हमें बताना है इस पैटर्न को देख के कि क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो स्क्वायर 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 प्लस ये इसका स्क्वायर, तो हम ये तो यहाँ पर देख के डायरेक्ट समझ जा रहे हैं कि 2 के बाद जो नंबर होता है उसका यहाँ स्क्वायर लिखा है, 6 के बाद 7 का, 12 के बाद 13 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 से 1 लेस करेंगे तो ये यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है बट यहाँ पे दोनों ही गायब है, तो इसके लिए हमें यहाँ इसका पता होना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग इन दोनों पैटर्न को देखेंगे कि ये दोनों का क्या पैटर्न है, इन दोनों का इन तीनों के साथ क्या पैटर्न है। तो देखेंगे कि इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 1 2 का स्क्वायर, 3 2 6 का स्क्वायर, 4 3 12 का स्क्वायर, 5 4 20 का स्क्वायर। हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 5 6 30, तो यहां हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 6 30, 30 का स्क्वायर और इससे एक ज्यादा 31 का स्क्वायर। अब 7 6 42 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर और इससे एक ज्यादा 43 का स्क्वायर। तो हमें देखकर पैटर्न समझना है और पता लगाना है कि मिसिंग नंबर्स क्या होंगे। बहुत इजी है, आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी आ जाएगा। सो 7th क्वेश्चन में ये 3 पार्ट दिए हुए हैं और बोला है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब हम बिना ऐड किए सम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैंने जब पैटर्न पढ़ाया था एक, तो उसमें एक पैटर्न पढ़ाया था एडिंग ऑड नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स पढ़ाया था। और उसमें क्या हम लोगों ने पैटर्न देखा था कि जो भी मतलब जिसका भी स्क्वायर, ठीक है, जितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं उसका ही स्क्वायर वो होता था, ठीक है। मतलब कि एक से दूसरे ऑड के स्क्वायर के बीच में उतने ही ऑड नंबर आते थे जितने का वो स्क्वायर होता था। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हम लोग बिना एडिशन किए इसका सम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट में देखें तो कितने नंबर हैं, ये 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो मतलब हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25, इसका एडिशन क्या होगा 25 होगा। ये है 10 का स्क्वायर, तो इसका एडिशन आएगा हमारा 100। यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर है हमारे इसमें 12 नंबर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम इसे एडिंग ऑड नंबर्स वाले पैटर्न को याद करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बिना एडिशन किए इसका सम
फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। 8th के फर्स्ट पार्ट में बोला है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ओके, तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 7 7 जा 49, और इसको एक्सप्रेस करना है 7 ऑड नंबर्स के सम से। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 ऑड नंबर्स आएंगे इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद वाला 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा हमारा। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया 49 को 7 ऑड नंबर के सम से। ओके, तो ये वही एडिंग ऑड नंबर वाले पैटर्न से हम इसे यहां बना रहे हैं। अब सेकंड में बोला है 121 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 11 ऑड नंबर से। तो ये 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो यहां पे अब कितने नंबर आएंगे? 11 नंबर्स आएंगे, 11 ऑड नंबर, और हम अच्छे से बोले तो फर्स्ट 11 ऑड नंबर। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कितने लिखे थे? 7 लिखे थे, और आ जाएंगे 11। ठीक है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 11 होगा कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर ये प्लस 11, ये हो गया। अगर इनका हम एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। तो ये 7th और 8th क्वेश्चन दोनों ही हमारे एडिंग ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टी से होंगे। तो 9th क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे फर्स्ट में दिया है 12 एंड 13, तो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? तो इसके लिए जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, सॉरी पैटर्न जो बताया था, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो उसमें था, पता था हम लोगों ने देखा था उसको, जब जनरलाइज किया था तो कितने नंबर्स होते थे? 2n नंबर्स होते हैं बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें n क्या है? 12 है, और 13 है हमारा n+1। ठीक है, तो 2n नंबर्स होंगे इनके बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। तो 2n मतलब 2n है हमारा 12, तो यहाँ पे 2 × 12 हो जाएगा। तो कितने नंबर्स आ जाएंगे? 24 नंबर्स आ जाएंगे। देखा कितना डायरेक्ट, कितना इजीली और कितना जल्दी आ जा रहा है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो इजीली आप कर लोगे। और फिर सेकंड क्वेश्चन में बोला है बिटवीन 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो इसमें भी 2n अप्लाई करेंगे। n है 25, 26 है 26 है n+1, तो यहाँ पे n पुट कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो कितने नंबर्स होंगे इनके स्क्वायर्स के बीच में? 50 नंबर। अब लास्ट में 99 एंड 100 के स्क्वायर के बीच में बताना है, तो यहाँ भी सेम है, 2n होंगे इनके बीच में नंबर्स। तो n क्या है? 99, और 100 है n+1, तो n यहाँ पुट कर देंगे 99, तो आ जाएगा 198। तो इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 198। बहुत इजीली, ये सिर्फ फॉर्मूला याद होगा आपको तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।